गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग प्रबलता जीन के बारे में बात कर रहे थे और प्रबलता जीन में हमने दो प्रकार की देखी थी। एक तो डोमिनेंट प्रभावी प्रबल जीन और दूसरी अप्रभावी प्रबल जीन। टॉपिक था हमारा प्रबलता, और प्रबलता में भी हमने प्रबलता को दो जीन्स में हमने वर्गीकृत किया था, जिसमें फर्स्ट थी प्रभावी प्रबल जीन, प्रभावी प्रबल जीन, और जो सेकंड आती है वो आती है अप्रभावी प्रबल जीन। अप्रभावी प्रबल जीन यहां पर अप्रभावी प्रबल जीन होती क्या है, कह किसे रहे हैं हम है अप्रभावी प्रबल जीन। तो स्टूडेंट्स, वह जीन जो अपनी उपस्थिति में सामान्य या प्रबल जीन के प्रभाव को प्रदर्शित नहीं होने देती, जीन के प्रभाव को प्रदर्शित नहीं होने देती क्या कहलाती है? अप्रभावी प्रबल जीन कहलाती है। जो प्रबल जीन है या फिर जो सामान्य जीन है, उसके प्रभाव को पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं होने दे रही है। अगर पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं होने दे रही है तो क्या होगा? ये जब हम प्रबल जीन या फिर सामान्य जीन के मध्य और अप्रभावी प्रबल जीन के मध्य जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में क्या गुण आना चाहिए था? अप्रभावी और प्रभावी में कराते हैं जब केवल प्रभावी के गुण आने चाहिए थे। तो यहाँ क्या होता है, जब हम अप्रभावी प्रबल जीन में और प्रबल जीन में या सामान्य जीन में कुछ भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो अप्रभावी प्रबल जीन है वो इस सामान्य जीन के लक्षण को पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं होने दे रही है, साथ में अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रही है, न खुद अपना पूरा प्रभाव दिखा रही है, क्योंकि खुद कैसी है? अप्रभावी, रिसेसिव है, लेकिन इसके लिए डोमिनेंट है। यहाँ इसके लिए क्या है? ये डोमिनेंट, इसके साथ अपना प्रभाव दिखा रही है, ना तो अपना खुद का पूरा प्रभाव दिखा पा रही है, ना इसका पूरा प्रभाव प्रदर्शित होने दे रही है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? इसको अप्रभावी प्रबल जीन। फॉर एग्जाम्पल, चूहों में त्वचा का रंग, यहां हम दो चूहों के मध्य क्रॉस कराते हैं, एक तो काला चूहा लेते हैं और दूसरा सफेद। यहां पर दो चूहों के मध्य क्रॉस कराते हैं। जो ये सफेद है ये तो है नॉर्मल, सामान्य, और जो ये काला है ये क्या है? अप्रभावी प्रबल। यहां पर काला अप्रभावी प्रबल है और जो सफेद है वो क्या है? नॉर्मल। तो यहां पर जो काला है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी स्मॉल ए से, इसको स्मॉल सी कैपिटल ए से। जब यहां इन दोनों के मध्य संकरण कराएंगे, क्योंकि क्या बनेंगे? गैमेट। यहां ये बनेगा और यहां ये बनेगा। तो यहां पर जब क्रॉस कराते हैं तो CCAE यहां ये प्राप्त होता है। इसको नॉर्मल भी कह सकते हैं और प्रबल भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये अप्रभावी है तो ये क्या है? प्रबल। दो, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर ले रहे हैं हम यहाँ पर, पूरे मेंडल्स लॉ में कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर लेकर के यहाँ हम संकरण कराते हैं। तो ये जो F1 जनरेशन प्राप्त हुई है, इस F1 जनरेशन में
यहाँ पर क्या होते हैं, अगोटी रंग के प्राप्त होते हैं, अगोटी रंग के। अब ये अगोटी रंग क्या है, चूहों में जो बालों का रंग है वो क्या है, स्किन कलर किससे आ रहा है, चूहों के ऊपर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं और उन बालों की वजह से यहाँ कलर हो रहा है। स्किन कलर किसकी वजह से शो हो रहा है, चूहों के अंदर बालों के कारण। तो ये अगोटी रंग क्या है, ये अगोटी रंग बालों की पट्ट संरचना है, बालों की पट्ट संरचना। और ये पट्ट संरचना क्या है, जो बाल होते हैं नीचे से, इनका जो आधारी भाग है, ये आधारी भाग तो होता है काला, नीचे का आधारी भाग तो क्या होता है, काला। और जो ऊपर का भाग है, ये ऊपर वाला भाग होता है पीला। मतलब अगोटी रंग के चूहे फैशनेबल होते हैं, बालों को क्या करते हैं, डाई करा के रखते हैं। 2 कलर के बाल पाए जाते हैं, नीचे की तरफ काले रंग के और ऊपर की तरफ पीले रंग के। तो प्रकृति का वरदान है इनके लिए। तो यहाँ पर जो बालों की जो पट्ट संरचना है, ये 2 प्रकार की पाई जाती है। आधारी बाल काले पाए जाते हैं और जो ऊपर के बाल होते हैं, ऊपर का हिस्सा होता है, वो पीले होता है। तो यहाँ पर अगोटी रंग हमको प्राप्त होता है। यहाँ जब इस F1 जनरेशन का हम संकरण कराते हैं, यहाँ इसका जब हम संकरण कराते हैं इसी अगोटी रंग के चूहे के साथ में, तो यहाँ पर हमको 4 प्रकार के मिलेंगे। CA, CA, तो यहाँ पर जो गैमेट हैं, ये गैमेट हमको 4 प्रकार के गैमेट मिलेंगे। अब यहाँ पर जब हम चेकर बोर्ड बनाएंगे तो हमको चेकर बोर्ड में क्या प्राप्त होता है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम चेकर बोर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। CA दोनों ही कैपिटल लेने, C कैपिटल A स्मॉल, C स्मॉल A कैपिटल, और दोनों ही स्मॉल। C का थोड़ा ध्यान रखना। तो देखिए अब यहाँ पर जब इनका आपस में हम क्रॉस कराएंगे, कैपिटल C कैपिटल C, कैपिटल A और कैपिटल A, कैपिटल C कैपिटल C, कैपिटल A स्मॉल a, यहाँ कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल A और कैपिटल A, यहाँ कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल A और स्मॉल a। नेक्स्ट कैपिटल C कैपिटल C, कैपिटल A और स्मॉल a। इस चीज को याद रखते हुए इनका हम क्रॉस कराते हैं। कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल C स्मॉल c, स्मॉल a और कैपिटल A, स्मॉल c स्मॉल c, कैपिटल A और स्मॉल a, और यहाँ पर सभी क्या आएंगे, स्मॉल। यहाँ हमको 3 रंग प्राप्त हो रहे हैं, अगोटी, काला
और भूरा। भूरा कहें, सफेद कहें या एल्बिनो कहें, सफेद। और सफेद को एल्बिनो भी लिखा मिल जाएगा आप लोगों को, एल्बिनो। तो यहां पर हमको 3 रेशे प्राप्त होते हैं। और यहां पर क्या मिलता है, 9, 3 और 4। देखिए स्टूडेंट्स, प्रभावी कौन सा है, इस ए के ऊपर सी प्रभावी है। तो देखिए सी कहां कहां है, कैपिटल सी को देखते हैं, सी कैपिटल सी कहां कहां प्रेजेंट है। स्मॉल कहां है, अब सफेद रंग कब आएगा, जब सी क्या होगा, होमोजाइगस अवस्था में। तो देखिए सी यहां होमोजाइगस अवस्था में है, सी यहां होमोजाइगस अवस्था में है, सी यहां होमोजाइगस अवस्था में है, और सी यहां होमोजाइगस अवस्था में है। अब हमारे पास में शेष कौन से बचे, यहां हमारे पास में शेष कौन से बचे, तो यहां ये 4 तो क्या हो गए, सफेद। अगोटी रंग के 9 काले आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। सॉरी, ये काला आएगा, यहां ए होमोजाइगस अवस्था में है तो यहां क्या आएगा, ए काला आएगा। यहां ये काला आएगा, सॉरी स्टूडेंट्स, यहां ए होमोजाइगस अवस्था में है तो ये काला आएगा। तो यहां पर ये काला, ये काला और ये काला। जहां जहां ए होमोजाइगस अवस्था में है और सी क्या है, कैपिटल है, तो वहां क्या आएगा, काला। जहां सी होमोजाइगस अवस्था में स्मॉल में है और ए चाहे हेट्रोजाइगस अवस्था में है चाहे होमोजाइगस अवस्था में, वहां सभी जगह क्या आएगा, सफेद। तो वहां सभी जगह सफेद आता है। तो यहां ये जो प्राप्त होता है ये 3+1 प्राप्त होता है, यहां पर 3+1 प्राप्त होता है। क्यों 1 प्राप्त हो रहा है, कि यहां पर ये 3 तो क्या है, क्योंकि यहां पर ए जीन क्या है, नॉर्मल है, वो अपना प्रभाव दिखाएगी। क्यों, सी क्या है, यहां पर रिसेसिव है, अप्रभावी है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर तो ए भी रिसेसिव है और सी भी रिसेसिव है, तो सही मायने में यहां एल्बिनो प्राप्त होता है, यहां वास्तविक रूप में एल्बिनो प्राप्त होता है। तो यहां भी क्या है, यहां जो नॉर्मल जीन है वो यहां अप्रभावी प्रबल पे क्या रहेगी, प्रभावी। तो यहां एल्बिनो आएगा, सफेद आएगा, जिसको हम 3+1 से शुरू करते हैं। तो यहां पर अप्रभावी प्रबल जीन में इस प्रकार से ये रेशो आ रहा है। और ये रेशो किस वजह से आ रहा है, ये रेशो इसलिए आ रहा है कि यहाँ जो सी जीन है, ये सी जीन किसके ऊपर प्रभावी है, ए जीन पर प्रभावी है, ए जीन पर प्रभावी है। और इसीलिए यहां पर अगोटी रंग प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, अगोटी रंग, या अगोटी रंग के चूहे प्राप्त हो रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक जीन, कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक जीन। पूरक जीन,
तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक जीन क्या होती हैं? यहाँ पर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र जीन, जीन कैसी होती हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र जीन जब मिलकर एक ही प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं, एक ही प्रभाव को प्रदर्शित करती है, तो क्या कहलाती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहलाती हैं। जब 2 या 2 से अधिक, यहां पर जब 2 या 2 से अधिक, मिनिमम 2 तो होनी चाहिए, और कैसी है? एक दूसरे से स्वतंत्र। जब एक दूसरे से स्वतंत्र 2 या 2 से अधिक जीन मिलकर के एक ही प्रभाव को प्रदर्शित कर रही हैं, तो क्या कहलाती हैं? ये कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक जीन कहलाती हैं। यहां उस प्रभाव के लिए, इस जो प्रभाव प्रदर्शित कर रही हैं, इस विशिष्ट प्रभाव के लिए, जो प्रभाव प्रदर्शित कर रही हैं, इस विशिष्ट प्रभाव के लिए दोनों जीन्स का प्रभावी होना जरूरी है, प्रभावी होना आवश्यक है। अगर यहां पर एक जीन प्रभावी है और एक जीन क्या है? अप्रभावी, तो वो प्रभाव प्रदर्शित नहीं होगा जिस प्रभाव को ये प्रदर्शित कर रही हैं। तो यहां पर दोनों जीनों का प्रभावी होना आवश्यक है। प्रभाव प्रदर्शित ही तब होगा जब यहां पर दोनों जीन कैसी होंगी? प्रभावी अवस्था में होंगी, अन्यथा प्रभाव प्रदर्शित नहीं होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, यहां हम फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। वैटसन और पुन्नेट ने बताया था, ये संकरण किसने कराया था? वैटसन और पुन्नेट ने। वैटसन और पुन्नेट ने क्या किया था कि यहां जो मीठी मटर होती है, मीठी मटर, इस मीठी मटर की 2 श्वेत प्रजातियों को लिया था, श्वेत रंग की प्रजाति में संकरण कराया था। तो यहां क्या इफेक्ट हुआ? यहां पर इन्होंने क्या किया? श्वेत और इधर भी श्वेत, ये कौन सी है? पेरेंट्स जनरेशन। यहां पर दोनों सफेद रंग की पेरेंट्स जनरेशन को ले लिया, दोनों के अंदर यहां पर क्रॉस कराया, तो इन दोनों में जो सफेद पुष्प थे, इनके अंदर श्वेत रंग के क्या है? पुष्प, श्वेत पुष्प रंग, श्वेत रंग के यहां पर पुष्प हैं। तो यहां जब इनके मध्य यहां इन्होंने क्रॉस कराया, तो इन्होंने क्या देखा? एक श्वेत के अंदर सी प्रभावी अवस्था में है और एक श्वेत के अंदर पी प्रभावी अवस्था में है, एक के अंदर पी प्रभावी अवस्था में। तो यहां इन्होंने जब क्रॉस कराया, तो यहां F1 जनरेशन में क्या प्राप्त हुआ? ये क्या बन गए? गैमेट CC PP। तो यहां रंगीन पुष्प प्राप्त हुए, यहां रंगीन पुष्प प्राप्त हुए F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में यहां पर रंगीन पुष्प प्राप्त हुए, रेड कलर के। रंगीन भी किस कलर के थे? रेड कलर के। जब इन्होंने यहां पर संकरण कराया,
सेल्फ पॉलिनेशन कराया, संकरण कहें या फिर कहें सेल्फ पॉलिनेशन कराया। रंगीन पुष्प का रंगीन पुष्प के साथ में जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो इन्होंने कुछ और ही देखा। यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर गैमेट बनेंगे तो यहाँ चेकर बोर्ड बनाते हैं। कौन कौन से प्राप्त होंगे हमारे पास में, कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल सी, स्मॉल पी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, और दोनों ही स्मॉल, ऐसे ही इधर प्राप्त होंगे। कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल सी, स्मॉल पी, स्मॉल पी, कैपिटल स्मॉल सी, कैपिटल पी, और दोनों ही स्मॉल स्मॉल। देखिए यहाँ इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जब इनका हम स्वयं परागण कराते हैं F1 कंडीशन में, जनरेशन में, तो F1 जनरेशन में स्वयं परागण कराने के बाद में 4 प्रकार के गैमेट्स प्राप्त होंगे, और इस 4 प्रकार के गैमेट्स का जब हम चेकर बोर्ड में यहाँ पर इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं तो हमको यहाँ इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा कि जहां ये दोनों ही C और P, जहां दोनों ही प्रभावी अवस्था में है, वहां तो हमें रेड कलर के रंगीन पुष्प प्राप्त होंगे, और जहां ये कोई भी एक अप्रभावी अवस्था में है तो वहां पर क्या होगा, हमें श्वेत कलर के पुष्प प्राप्त होंगे। देखिए यहाँ पर रंगीन के लिए यहाँ हम इस तरह के स्टार ले रहे हैं, यहाँ दोनों ही प्रभावी में है, यहाँ प्रभावी और ये भी प्रभावी। सी प्रभावी, पी प्रभावी, सी प्रभावी और पी प्रभावी, यहाँ भी सी और पी दोनों प्रभावी। देखिए यहाँ सी प्रभावी है लेकिन पी क्या है, अप्रभावी। सी प्रभावी है और पी भी प्रभावी है, दोनों। सी प्रभावी लेकिन पी क्या है, अप्रभावी। यहाँ सी और पी दोनों प्रभावी हैं। यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक, यहाँ भी एक और यहाँ एक। तो गिनिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहां पर रंगीन पुष्प का रेशो कितना आ गया, 9, और शेष कौन से बच गए, यहां पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और श्वेत पुष्प, श्वेत पुष्प कितने आ गए, 7। तो यहाँ पर जो रेशो आता है वो 9:7 का आता है। रंगीन पुष्प 9 प्राप्त होते हैं और यहाँ पर श्वेत पुष्प कितने प्राप्त होते हैं, 7 प्राप्त होते हैं। तो देखिए रीजन क्या है यहाँ पर,
यहां पर एक कारक एंथोसाइनिन पढ़ा है आप लोगों ने, एंथोसाइनिन, और एंथोसाइनिन रंगीन कलर के लिए, कलरफुल होने के लिए यहां पर उपस्थित है। रंगीन कोई भी चीज पुष्प जब उपस्थित होगा, जब यहां पर एंथोसाइनिन उपस्थित है, एंथोसाइनिन उपस्थित है तो पुष्प क्या है, रंगीन, पुष्प रंगीन, या फिर कहें रेड, पुष्प रेड है या रंगीन है। लेकिन अब इस एंथोसाइनिन को बनाने वाला इसका पूर्ववर्ती होता है, इसका क्रोमोजन, इसका पूर्ववर्ती प्रिकर्सर जो होता है वो क्रोमोजन होता है। यहां पर प्रिकर्सर क्रोमोजन होता है। जो ये क्रोमोजन होता है, यहां पर जो क्रोमोजन पाया जाता है, इस क्रोमोजन के निर्माण के लिए, इसके निर्माण के लिए उत्तरदायी जीन, उत्तरदायी जीन कौन सी है, यहां इसके लिए उत्तरदायी जो जीन होती है, ये उत्तरदायी जीन सी जीन है। अब इसको एक्टिव करने के लिए, एक्टिव करने के लिए पी जीन है। सी जीन ने तो पूर्ववर्ती जो प्रिकर्सर क्रोमोजन है, क्रोमोजन का निर्माण कर दिया, निर्माण करवा दिया, इसके लिए निर्माण के लिए उत्तरदायी है। लेकिन अगर पी जीन नहीं है, जहां पी जीन अप्रभावी अवस्था में है, वहां पर क्या होगा, क्रोमोजन निर्माण तो हो गया इसका, लेकिन क्या नहीं हुआ, एक्टिव, एक्टिव नहीं हुआ तो एंथोसाइनिन नहीं बना, एंथोसाइनिन नहीं बना तो पुष्प क्या रह गया, रंगहीन रह गया, श्वेत रंग का रह गया। तो यहां पर अगर ये दोनों ही प्रभावी अवस्था में है, तभी पुष्प क्या होगा, रेड कलर का होगा, अन्यथा कैसा होगा, श्वेत कलर का। एक क्रोमोजन प्रिकर्सर क्रोमोजन के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो दूसरी इसको एक्टिव करने के लिए उत्तरदायी है, जिससे एंथोसाइनिन का निर्माण होता है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ह्यूमंस के अंदर जो गूंगापन होता है, ये गूंगापन 2 जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। जो गूंगापन का लक्षण है, ये 2 जीन के द्वारा होता है। या फिर कहें कि बोलने की कैपेसिटी और सुनने की जो कैपेसिटी होती है, वो 2 जीन के द्वारा होती है। ये ए और बी दोनों जीन है। अगर यहां पर कोई भी एक जीन अप्रभावी अवस्था में आ गई, तो वही काम यहां पर, और सामान्य तौर पर होता क्या है कि एक तो नहीं आती, ये दोनों एक साथ कार्य करती हैं। जैसे ही ये ए और बी दोनों जीन अप्रभावी अवस्था में आती हैं, तो मनुष्य के अंदर क्या आ जाता है, गूंगापन का लक्षण आ जाता है, क्योंकि गूंगा आदमी साथ में क्या होता है, बहरा भी होता है। तो यहाँ ह्यूमंस के अंदर जो गूंगेपन की बीमारी होती है, वो दोनों ए और बी जीन्स के अप्रभावी होने के कारण क्या होती है, प्रकट होती है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।